विद्यार्थियों, आप लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का विलोपन विधि द्वारा हल सीख चुके हैं और उस पर आधारित इबारती प्रश्नों का हल, भिन्नात्मक प्रश्नों का और आय संबंधी प्रश्नों का हल आप लोग सीख चुके हैं। आज मैं आप लोगों को संख्या संबंधी इबारती प्रश्नों का हल विलोपन विधि द्वारा बताऊंगा। जैसे प्रश्न है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है, तो इसका मतलब संख्या पलटने का मतलब होता है जैसे 15 है तो उसका हो जाएगा 51, इकाई का दहाई, दहाई का इकाई, ये पलटने पर हो जाएगा। तो इसके लिए हमको फिर मानना पड़ेगा संख्या का दहाई क्या है और इकाई क्या है। तो मान लिया संख्या का दहाई का अंक x है तथा इकाई का अंक y है, तो संख्या हो जाएगी 10x धन y, यानी दहाई में 10 का गुणा कर देंगे और इकाई को जोड़ देंगे तो संख्या का मान आ जाएगा। तो संख्या हो जाएगी 10x धन y। अंक पलटने पर दहाई के स्थान पर y आ जाएगा और इकाई के स्थान पर x आ जाएगा, तो संख्या हो जाएगी, अंक पलटने पर नई संख्या 10y धन x। पहली शर्त है संख्या के अंकों का योग 9 है, अर्थात इसके अंक x और y हैं, तो x धन y बराबर हो जाएगा 9। दूसरी शर्त है कि संख्या का 9 गुना अंकों से पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, अर्थात संख्या का 9 गुना बराबर हो जाएगा 2 गुणते अंक पलटने वाली संख्या। इसका मतलब हुआ 9 कोष्ठ में 10x धन y बराबर हो जाएगा 2 कोष्ठ में 10y धन x। अब इस प्रकार इस शर्त को हम समीकरण के रूप में हल कर लेंगे, मतलब सरल समीकरण इसका बना लेंगे। इसके लिए हम 9 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 9 दहाई 90x धन 9 1 के 9y बराबर 10 दूना 20y धन 10 2 1 कम 2x। पक्षांतर कर दिया तो हो गया 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इक्वल टू 0। दोनों तरफ की संख्याएं बाएं तरफ आ गई और इसमें पूर्णांक अचर राशि नहीं है, तो मान हो गया 0। अब 90 में 2 घटा दिया तो 88x ऋण 20y में 9y घट गया तो ऋण 11y, ये बराबर हो जाएगा 0। ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। अब इस समीकरण का हम अवलोकन करते हैं तो यक्स का पहली समीकरण में यक्स का गुणांक है 1 और दूसरे समीकरण में यक्स का गुणांक है 88। तो यक्स का गुणांक बराबर करने के लिए समीकरण 1 में 88 का तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर हो जाएगा 88x धन 88y बराबर, और 9 का गुणा 88 में कर देंगे तो 9 8 72 और 9 8 72 7 79 792 हो जाएगा। ये तीसरा समीकरण हो गया। और 1 का गुणा करने पर हज्जों का तो हो जाएगा, तो 88x माइनस 11y इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 88 दोनों का गुणांक बराबर है और धनात्मक है, तो घटाने पर हो जाएगा ऋण और ये 11y धन हो जाएगा और इधर ऋण कर देंगे तो 88 से घट गया या कट गया और 88y में 11y जुड़ गया तो 99y आ गया धन।
धन 99y बराबर 792। तो y बराबर हो जाएगा 792 बटे 99। अब इसको काट दिया, 11 से 11 9 99, 11 सतह 77, 11 दूना 22। अभी 9 है तो 9 एक कम 9, 9 8 72, 8 बार गया। तो इस प्रकार से y का मान आ गया 8, अर्थात इकाई का अंक है 8। अब यही मान समीकरण 1 में y बराबर 8 रखने पर हो जाएगा x धन 8 बराबर 9। तो x बराबर हो जाएगा 9 ऋण 8, पक्षांतर करने पर घट गया, तो x बराबर हो जाएगा 1। तो दहाई का अंक हो गया 1। अब इसमें संख्या हो जाएगी, दहाई में 1 में 10 का गुणा कर दिया और धन 8 कर दिया इकाई, तो हो जाएगी 10 1 10 धन 8 बराबर 18। तो संख्या हो जाएगी 18। इस प्रकार से संख्या संबंधी सवाल हम हल कर लेते हैं। अगर इकाई और दहाई का हमको मानना पड़ेगा, अगर संख्या का अंक पलटना है, इस प्रकार से संख्या कहता है, तो हम संख्या बराबर हो जाएगा 10 गुणते दहाई धन इकाई, और अंक पलटने पर हो जाएगी संख्या दहाई का इकाई हो जाएगा और इकाई का दहाई हो जाएगा, तो 10y धन x। इस प्रकार से समीकरण को हम बना लेते हैं और प्रश्न को हल कर लेते हैं। यह प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिए। इस प्रकार से और भी सवालें बनती हैं इसमें, और आप इनको लगाना सीखें और अभ्यास करें, ताकि ये विलोपन विधि से आप सवाल को आसानी से हल कर सकें। विलोपन विधि बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है और ज़्यादातर सवालें इसी विधि से हल की जाती हैं। सूत्र से हम बार बार नहीं हल करते हैं। अगर विलोपन विधि से सवाल आ जाती है तो यह सवाल हल करना आसान है। गुणांक बराबर कर लिया और फिर जोड़ करके या घटा करके हम समीकरण में एक अक्षर को विलुप्त कर देते हैं और दूसरे अक्षर का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार से विलोपन विधि द्वारा हम सवाल को हल करते हैं। अगले टर्न पर हम आप लोगों को वज्र गुणन विधि द्वारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल करना बताएंगे, और इनको आप तैयार रखिए, उसको हम अगले टर्न पर बताएंगे। धन्यवाद।